सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज अहमद राइडर और आज आपके सामने जो दोनों बाइक खड़ी है तो ये है राइडर 125 और ये जो बाइक खड़ी है वो है NS 125। सो इस दोनों का आज मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हेयर इज अ बाइक राइडर 125 जो कि TVS की तरफ से आती है और ये जो बाइक पल्सर NS 125 जो कि बजाज की तरफ से आने वाली है। और ये दोनों बाइक ना 125cc सेगमेंट में सबसे मतलब प्रीमियम और एक बोल सकते हैं कि पावर रेड बाइक है, नेकेड स्पॉट बाइक है। यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर NS के अंदर तीन वेरिएंट है, जैसे ये NS 125 है, NS 200, NS 160। और यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर तीन वेरिएंट आते हैं, जैसे इसके अंदर आता है ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो थर्ड में क्या होता है, टॉप मॉडल में उसके अंदर यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, दोनों ही आपको कॉम्बी ब्रेक के साथ मिल जाती है। और इस बाइक की बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर पीछे की साइड आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रम ब्रेक्स ही मिलता है। अगर मैं राइडर की लुक की बात करूँ तो काफी यहाँ पर ना डेविल जैसा दिया गया है, ये DRL चल रही है यहाँ पर आप देख रहे हो। और इसके अंदर आपको LEDs मिल गया और बजाज ने भी अभी इम्प्रूव करके इसका लुक यहाँ पे LED में दिया गया है। जब ओल्ड देखते थे ना उसके अंदर क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ हेलोजन लाइट होती थी, इंडिकेटर यहाँ पर हेलोजन में मिलती है। ये एक मॉडिफाई है, यहाँ पर ये भी मॉडिफाई किया है, ये भी मॉडिफाई किया है। जो जिसके ऑनर की बाइक है उन्होंने ये मॉडिफाई की है। दोनों की लुक की बात करूं तो इन दोनों में से ना राइडर अच्छी लग रही है एंड NS भी अच्छी लग रही है, बिकॉज दोनों के चाहने वाले ना अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को ये पसंद आती है तो किसी को ये। सो मेरा ओपिनियन ये, अगर आप प्राइसिंग देखने जाओगे तो दोनों के अंदर सिर्फ 2-3 हज़ार का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। और दोनों की रियर साइड की बात करूं तो यहाँ पर NS देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक लाइट मिलती है कुछ इस तरीके से, पीछे आपको मड गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप राइडर में जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ लाइट मिलती है, यहाँ पर सीट खोलने का, और पीछे आपको मड गार्ड वगैरह नहीं मिलता, बिकॉज इसका जो एरिया है वो डाउन है और इसका जो है नेकेड स्पॉट की तरह ऊपर की साइड ऊपर उठा हुआ है। और दोनों के अंदर बीच में सस्पेंशन आता है। वहाँ पर इसकी बात करें तो दोनों के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं, नॉट अप डाउन शॉकर्स। और वैसे में इसकी बात करो यहाँ पर इंडिकेटर की तो यहाँ पर आपको हेलोजन में लाइट मिलती है। और अगर मैं लीवर वगैरह की बात करते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मल टाइप मिलते हैं। अगर आप राइडर में जाओगे तो यहाँ पर बड़े से सिल्वर टाइप आपको यहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह मिल जाती है। अगर मैं दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं जैसे MID, तो यहाँ पर देखो ये भी ब्लैक स्मोक किया हुआ है, फिर भी यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है, जिसके अंदर भाई अल्टीमेट फीचर है। जैसे आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये देखो भाई यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, यहाँ पर USB भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पीड वगैरह, टाइम वगैरह, ट्रिप A B दोनों मिल जाते हैं, कितनी चली है वो। एंड यहाँ पर अगर आप आओगे तो राइडर में कलरफुल डिस्प्ले मिलता है, ये देखो जो कि नॉर्मल आता था वही यहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन काफ़ी इसकी जो ब्राइटनेस है इंक्रीज की गई है। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, नॉर्मल मोड, पावर मोड, यहाँ पर लाइटिंग, पास, वो चीज़ें। और इसकी जो की है वो सिक्वेंशियली यहाँ पर आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छी खासी की मिल जाती है। टैंक यहाँ पर देख सकते हो। टैंक कैपेसिटी की बात करते हो इसके अंदर 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी आता है, दोनों के अंदर आपको 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है। और इस इंजन की बात करें तो NS 125 में आपको NS के अंदर आपको 125cc का लिक्विड कूलेंट इंजन मिलता है। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूलेंट और एयर कूलेंट भी इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर आपको राइडिंग की बैजिंग तो यहाँ पर देखोगे तो NS 120 की बैजिंग इसकी पीछे दी गई है। NS की चेन स्पॉकेट की बात करें तो सेम है भाई, यहाँ पर जैसे ओपन है वही आपको राइडर के आपको यहाँ पे ओपन हेड मिल जाता है। सो प्राइसिंग वगैरह भी सेम है, दोनों बाइक का लुक ऑलमोस्ट अलग है, बिकॉज ये एक बिग सेगमेंट की बाइक है, सेगमेंट तो नहीं बोलूँगा बट लुक सेगमेंट बड़ा है इसका। और इसका देखोगे तो 125cc की बाइक है, यहाँ पर TVS की बैजिंग और यहाँ पर आपको अच्छी खासी राइडर की बैजिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर एग्जॉस्ट सुनोगे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका एग्जॉस्ट देखोगे तो अंडरनी नीचे की साइड आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर TVS की बैजिंग मिल जाती है और उस साइड आपको यहाँ पे बजाज की बैजिंग भी मिल जाती है। इसके अंदर किक नहीं मिलती है, उसके अंदर आपको 125 में किक मिल जाती है। यहाँ पर आपको USB टैंक के ऊपर मिलता है, यहाँ पर खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। और दोनों की हैंडल बार की बात करते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मल हैंडल बार मिलता है, जैसे कि अगर आप NS में जाओगे तो यहाँ पर आपको बड़ा सा हैंडल बार मिल जाता है, ठीक है। और इसके मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ स्टार्ट करके। ये देखो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है, ये बस सॉफ्ट स्टार्टिंग है बाइक। ये देखो भाई नॉर्मल मिल जाता है। अगर आप NS की बात करोगे तो इसका साउंड भी अच्छा खासा यहाँ पे दोनों का साउंड मिल रहा है। ये E20 है, दोनों बाइक न्यूली लॉन्च है, 2025 मॉडल है, दोनों काफ़ी अच्छी बाइक है।
और दोनों बाइक की बात करें तो दोनों ना एकदम अल्टीमेट है। जैसे पावर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है दोनों बाइकों का, बिकॉज ये पावर प्रोड्यूस करती है 11 bhp, वो भी प्रोड्यूस करती है 11.2 bhp, ये थोड़ा सा कम bhp और पावर प्रोड्यूस करती है। तो राइडर उस समय में ये काफ़ी आगे बढ़ जाती है, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी पावर मिलता है। वो अल्टीमेट ही मतलब इको असिस्टेंट अगर आप लोगे उसके अंदर एक्स्ट्रा बूस्ट आता है, जिसकी वजह से ना ये राइडर उसको भाई आराम से हरा सकती है। सो वो एक चीज़ है। और बात करें इन दोनों की बाइक की, तो लुक पर्सनली अच्छा लग रहा है दोनों का यहाँ पर देखने में। साइड वाइज लुक देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, दोनों ना मॉन्स्टर टाइप बाइक आपको यहाँ पे लग रही होगी। यहाँ पर टीवीएस का जो हॉर्स टाइप लोगो है ना, इट्स अल्टीमेट ब्रो, अल्टीमेट ही चीज़ है यहाँ पे। सब बाइक को दोनों को चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। सब बाइक वगैरह में क्या है, प्राइसिंग तो ज़्यादा नहीं है, जैसे ये एक 12 पे पड़ रही है तो एक 15 पे पड़ रही है। सो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मतलब प्राइसिंग एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये आपको 1,15,000 की पड़ेगी, तो ये आपको 1,13,000 की पड़ेगी। मतलब मोस्ट ऑफली बात करूँ तो 2-3 हज़ार का ही फर्क आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है। सभी बाइक को चला के दिखते हैं भाई, इसका साउंड है ना काफ़ी अच्छा है भाई यहाँ पे। सो रोड खाली होने के बाद, रोड पे चढ़ने के बाद देखेंगे कैसा पावर वगैरह है इसके अंदर। तो भाई मतलब इसका जो साउंड है ना, ऐसा इतना बेस इतना इसका मस्त है ना कि ऐसा लगता है कि आप अल्टीमेट बाइक ड्राइव कर रहे हो। शिफ्टिंग इसकी काफी ज्यादा स्मूथ है यहाँ पे। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो काफी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स इसका मिल जाता है यहाँ पे। ये देखो भाई, अगर मैं टर्न रेडियस की बात करूँ तो मुझे लगता है एनएस से ज्यादा ना इसका टर्निंग रेडियस होगा। ये देखना भाई, ये देखो भाई, आराम से यहाँ पे मैंने ना ही पैर रखा नीचे, फिर भी आराम से ये मुड़ गए। तो यहाँ से जो व्यू आता है ना भाई, एक अल्टीमेट आता है। यहाँ पर मीटर भी अच्छा खासा मिल जा रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा वाइजर हो ना, काफी स्मूथ यहाँ पे मिल जाता है। तो अब शिफ्ट करते हैं NS125। तो भाई अभी शिफ्ट कर चुके हैं NS125 पर। दोनों ही 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है, दोनों के अंदर 11 bhp पावर प्रोड्यूस होता है। तो काफी अल्टीमेट बाइक यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये बाइक आती है बजाज की तरफ से। मतलब बजाज की जो बाइक होती है ना, उसका मेन्स यही होता है बजाज का कि वाइब्रेशन तो मिले, लेकिन इसके अंदर जो पावर है ना वो अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है। ये देखो भाई, इसका आरपीएम ही 9,000 आरपीएम पे हिट हो रहा है। ओ माय गॉड, इसके अंदर 12,000 आरपीएम का दिया है, लेकिन 9,000 आरपीएम पर ये हिट हो रही है। आई डोंट नो इसकी सर्विस वगैरह बाकी है क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आरपीएम ज्यादा ही नहीं ले पा रही है। तो मैंने जैसे बात की राइडर में, इसका टर्निंग रेडियस कम है एनएस का। सो आज चेक कर लेते हैं। तो ऐसे में घुमाता हूँ, ओ भाई आराम से मुड़ गई। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस आया राइडर और इसमें, बिकॉज राइडर वहाँ पे कंफर्ट सी बाइक है, थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसका आप देखोगे तो यहाँ से जो व्यू आता है ना एक अल्टीमेट। यहाँ पर वाइजर भी है, जिसकी वजह से बाइक जो चलाने में फील आता है ना, आई लाइक दिस अमेजिंग फील।